हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरे चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है भैया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि वीडियो क्वालिटी आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको एक बार वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इधर इस सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर क्वालिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे देखेंगे तो एडवांस का एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, एडवांस, उस पर क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अब अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे हमने लिख दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल भैया ये अभिक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया, कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके एक लवण का निर्माण करते हैं। समझिएगा, मतलब कोई अम्ल है और कोई क्षार है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा? हमने यही कहा कि कोई भी भैया ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, हमने क्या कहा? ऐसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है तो इसमें अभिक्रिया में क्या होगा? कोई अम्ल है, एक अम्ल है और एक क्षार है। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? तो भैया लवण का निर्माण कर रहे हैं और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन सा? लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया डेफिनेशन को रट्टा नहीं, उसको डेफिनेशन जो होता है उसको समझा जाता है कि कहने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको आप डेफिनेशन यही से कह सकते हैं ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है? वही बात हमने लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं वही बात हमने यहाँ पे समझाया, वही तो बात यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं भैया कि इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल से समझाइए। तो बहुत ही सिंपल इसका एग्जांपल है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जांपल। यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले रहे हैं और इसको हम HCl से क्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या हाइड्रोक्लोराइड से हमने क्या किया? क्रिया जब कराया तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड, और क्या मिला हमें? ये H2O, मतलब जल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे बात आता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मतलब NaOH क्या है? तो भैया ये क्या है? तो इसको याद रखेंगे, क्षार है। ठीक है, और ये अम्ल है। ठीक है, HCl क्या है? अम्ल है। और ये क्या है भैया? तो यही है लवण। और ये क्या है भैया? तो जल है। ठीक है, तो हमने यही ने कहा कि जब कोई, मतलब अम्ल, ये तो अम्ल है, ये क्षार है, तो जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने कैसे कह दिया कि ये क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण है और ये जल है? तो भैया बहुत ही सिंपल है, हमने अम्ल क्षार तो पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है पूरे डिटेल में तो आप लिख सकते हैं कि अम्ल किससे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर
फिर भी मैं बताऊंगा। तो भैया हम क्षार किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पर डिस्कस किया जाए तो याद रखें भैया, जो कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक में से जो क्या हो जाए OH आयन रिलीज करता है, कोई भी ऐसा यौगिक है जो OH आयन को रिलीज करता है, मतलब मुक्त करता है, OH आयन देता है, ऐसा यौगिक जो OH आयन देता है तो उस प्रकार के OH माइनस, याद रखेंगे OH मतलब माइनस आयन देता है तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और कोई ऐसा यौगिक जो H प्लस आयन को देता है, मतलब कोई ऐसा यौगिक जो H प्लस आयन को देता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, अम्ल कहते हैं। और जो OH माइनस को देता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखिएगा तो OH है, मतलब ये टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। और यहां से भैया क्या हो रहा है, ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि भैया यहाँ से ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे, क्योंकि ये माइनस वाला है ये प्लस वाला, ठीक है। और ये प्लस है ये माइनस, तो NaCl यहाँ पे जुट गया है। और ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दो मात्रा में है, तो यहाँ पे देखिए दो मात्रा में हाइड्रोजन, एक मात्रा में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बना लिए भैया, तो यहाँ पे जल का निर्माण हो गया है। तो इसी प्रकार ये क्रिया करते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे थोड़ी जो बेसिक बात है कि ऐसा यौगिक जो क्या करता है, H प्लस आयन को रिलीज करता है, मुक्त करता है, तो उसे हम अम्ल कहेंगे। और ऐसा यौगिक जो OH प्लस आयन OH माइनस आयन को रिलीज करता है या मुक्त करता है तो उस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आशा करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेप्थ में समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज ऐसा बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यदि उसको अच्छे से डेप्थ में समझना चाहते हैं तो भैया केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज क्लास 10th का हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो हमें पढ़ा दिया जाए, एक ही जगह से हम ऐसे पढ़े कि भैया सभी चैप्टर को अपने पढ़ सके एक एक करके वीडियो को सीक्वेंस में। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, मतलब क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इस पर मैसेज करके भेज देना है। तो आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा सीक्वेंस में, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।